दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीक में अपडेट नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ा बहुत काम आ गया था मेरे को, लेकिन अब से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलरली आपको अपडेट करना और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको लाते रहना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्केट की अपडेट्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज एंड यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है ऑफिशियली यहाँ पे $30,000 के यहाँ पे ऊपर चला गया है, विच इज़ अराउंड 25 लाख रुपीज़। क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रही हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पास्ट के वीक में क्या रहा और आने वाले मंथ्स में क्या हम बुलिश जा सकते हैं या फिर बेरिश जा सकते हैं, उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि हमें फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे केयरफुली यहाँ पे लेना चाहिए, इसीलिए डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस हम नहीं देंगे। सारी चीज़ें जो है एजुकेशन पर्पस रहती हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। क्रिप्टो का आने वाले मंथ्स में क्या लग रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पे हमें करने चाहिए एक्टिवली या फिर नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मार्केट के बारे में डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छी रही पास्ट वीक के अंदर। अगर आप अक्टूबर में देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा रहा है मार्केट काफ़ी अच्छी यहाँ पे पंप हुई है। बिटकॉइन इटसेल्फ अगर आप देखोगे तो अराउंड यहाँ पे 10% के अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा है विद इन 2 वीक्स के अंदर। और आप देखोगे तो बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली पास्ट के कुछ डेज में काफ़ी बुलिश रहा है और $30,000 के यहाँ पे ऊपर चला गया है। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर यहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती है और बहुत सारी अपडेट्स वगैरह इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और बिटकॉइन की एनालिसिस यहाँ पे हम करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट खोल लिया है और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कई सारी एनालिसिस यहाँ पे बताई थी, जहाँ पे मैंने आपको 50 मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, 200 मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेड लाइन यहाँ पे बन रही है हमारी, विच इज़ यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज थोड़ी यहाँ पे तेज़ यहाँ पे मूव करती है, मतलब कि फास्ट मूविंग ये लाइन रहती है। और जो प्राइस यहाँ पे एक्शन लेता है उससे आप देखोगे उससे यहाँ पे काफ़ी जल्दी ये रिएक्ट करती है। अगर आप कंपेयर करोगे ग्रीन लाइन से जो कि 200 मूविंग एवरेज होती है वो थोड़ी स्लो चलती है। आप देखोगे कि यहाँ पे जैसी प्राइस यहाँ पे ऊपर अच्छा गया है, जो हमारा 50 मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है वो यहाँ पे मूव करने लग गई, राइट। आप देखोगे क्योंकि ये फास्ट मूविंग लाइन रहती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज़ बताती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे हमें बता रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब यहाँ पे प्राइस समवट अराउंड यहाँ पे चल रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइस हो सकता है वो 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पे बाउंस करेगा और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज तक यहाँ पे टेस्ट करेगा। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। अगर आप मेरे से अभी पूछोगे तो यहाँ पे हम एक बुलिश साइकिल में वापस आ चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमारा 50 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करना चाहिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये मेरा इसलिए कहना है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी, क्योंकि ये जो लाइन होती है 50 मूविंग एवरेज ये काफ़ी फास्ट मूविंग लाइन होती है और इसको मूव करना ऊपर की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी और एक मिड टर्म पर्सपेक्टिव से भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी के लिए मेरे से पूछ लोगे तो यहाँ पे हम फिर से इसको टेस्ट कर सकते हैं 28,000 के अराउंड, फिर से हम टेस्ट कर सकते हैं 200 मूविंग एवरेज को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट्स का यहाँ पे क्या लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे फिबोनाची से यहाँ पे देख लेता हूँ कि फिबोनाची से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली फिबोनाची ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं मेरे को। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ पे 30,000 का ये पॉइंट आ रहा है फिबोनाची का, 0.786 का यहाँ पे रेशियोज रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जो ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है बिटकॉइन, लेकिन यहाँ से हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक फिबोनाची का भी रेशियो है प्लस एक साइकोलॉजिकल भी एक रेजिस्टेंस का पॉइंट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या रहता है नेक्स्ट मूव। क्या हम फिर से इसको टेस्ट करेंगे, मतलब कि गोल्डन रेशियो को टेस्ट करेंगे 29,000 के अराउंड, या फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो चांसेस आर कि हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखें आने वाले मार्केट के अंदर। अगर कल मार्केट खुलता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन इज़ वेरी फाइन। अगर 29,000 तक हो जाता है, इवन 28,000 तक अगर हमारे करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली इसको हम पिक कर सकते हैं डिप के अंदर, ठीक है। अभी हम अल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अल्ट्स का क्या लग रहा है और मार्केट के अंदर क्या अपडेट्स निकल रही है। मतलब अल्ट्स का मतलब ये हो गया कि बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स होता है हम उसको अल्ट कॉइन कहते हैं। तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हम डोमिनेंस को यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस यहाँ पे जो है बिटकॉइन की यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे डिक्रीज होने लगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चार्ट भी दिखाया था जहाँ पे मैं डोमिनेंस और प्राइस से यहाँ पे देखता हूँ कि अल्ट्स का प्राइस का क्या होगा। देखोगे तो यहाँ पे अल्ट्स का यहाँ पे प्राइस है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है अभी रिसेंटली आप देखोगे तो काफ़ी पंप हुई, जो कि एक्सपेक्टेड थी। पैसा जो है काफ़ी सारा जो है बिटकॉइन के अंदर आ रहा है, लेकिन अल्ट्स इतने ज़्यादा पंप नहीं कर रहे हैं। जो मिड कैप अल्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा पंप करना चाहिए। हमने देखा भी चेन लिंक वगैरह पास्ट के कुछ दिन में अच्छा खासा यहाँ पे गए हैं,
लेकिन मेन लर्निंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डोमिनेंस को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो देखो डोमिनेंस अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस के ऊपर प्राइस को देखो फिर, ठीक है, कि प्राइस का कहाँ पे लग रहा है। डोमिनेंस यहाँ पे नीचे जाने वाला है और मेरे को ये लग रहा है कि प्राइस थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करेगा, 30,000 तक यहाँ पे रुक के रहेगा, 1-2 दिन हो सकता है, फिर करेक्शन यहाँ पे ले। ठीक है, तो दो चांसेस हैं, या तो ये करेक्शन ले या तो यहाँ पे सस्टेन करे, मतलब वहीं पे स्टेबल रहे। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पे हमारे पास बनते हैं कि डोमिनेंस हमारा डिक्रीज करेगा अगर, और प्राइस अगर भी नीचे जाएगा और अगर स्टेबल भी रहेगा तो हम देखेंगे कि अल्ट्स जो हैं एक स्टेबल या फिर हमारे इंक्रीज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पे होने वाली है, इसको यहाँ पे हमें नोट करके चलना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं अल्ट्स के अंदर, और अच्छी खासी हम पोजीशंस वगैरह हम बना सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हो अल्ट्स को यहाँ पे बाय करने के लिए, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है। और हमने पास्ट के बुल रन्स में भी देखा है कि जब जब यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे पंप होता है या फिर बिटकॉइन के डोमिनेंस पंप होकर फिर थोड़ी सी यहाँ पे गिरती है, तो हमने अल्ट्स में भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, और बिटकॉइन की कुछ कुछ अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और बिटकॉइन की एक बहुत मेजर यहाँ पे एक कंसर्निंग न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है, जहाँ पे लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब जिन लोगों को लाइटनिंग नेटवर्क नहीं पता उनको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो लाइटनिंग नेटवर्क बेसिकली बिटकॉइन का एक लेयर 2 सोल्यूशन है। लेयर 2 सोल्यूशन का मतलब कि बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन अभी बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन थोड़ी यहाँ पे स्लो रहती है, इसलिए यहाँ पे एक लाइटनिंग नेटवर्क बनाया गया, जहाँ पे क्या होता है कि बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन काफ़ी फास्ट होती है। मतलब जैसे आप पेटीएम की ट्रांजेक्शन करते हो उससे भी फास्ट यहाँ पे आप समझ लो कि बिटकॉइन की लाइटनिंग यहाँ पे पेमेंट्स यहाँ पे आप कर सकते हो। तो एक टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क के अंदर। अभी के लिए इनने यहाँ पे पॉज कर दी है बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क, जब तक ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिक्सेस नहीं लेके आ रहे। अब यहाँ पे जो मेजर न्यूज़ निकल के आ रही है, कई सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे P2P के बारे में। अब यहाँ पे मैंने वीडियोस यहाँ पे बनाई थी P2P के बारे में कि यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं, जहाँ पे लोगों के अकाउंट्स यहाँ पे बैन हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं पुलिस के थ्रू या फिर बैंक्स के थ्रू। अगर आपने P2P अगर यूज़ करते होगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके कई लोगों के यहाँ पे अकाउंट जो हैं फ्रीज हो रहे होंगे। अब हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे जो है स्कैम्स वगैरह जो है, स्कैमर्स जो है अपने मनी को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि INR से यहाँ पे क्रिप्टो यहाँ पे कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी यहाँ पे रुकावट हो रही है, क्योंकि जो पैसा जो स्कैम का पैसा है वो यहाँ पे आता है P2P के अंदर, और पुलिस ट्राई करती है उसको यहाँ पे फ्रीज करना, और बैंक्स भी उनको फ्रीज कर देती है। लेकिन एक अच्छी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई केरला हाई कोर्ट की तरफ से। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला साइबर क्राइम के पुलिस को कि यहाँ पे सारे ट्रेडर्स के, मतलब कि जिन लोगों की गलती भी नहीं है, जिन लोग सिर्फ यहाँ पे मतलब नॉर्मल लोग हैं जो यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उनके क्यों अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट की यहाँ पे स्टेटमेंट आई है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। P2P के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, और हो सकता है कि आपके अकाउंट आने वाले टाइम के अंदर थोड़े यहाँ पे अनलॉक हो जाए। अगर आपको भी प्रॉब्लम चल रही है P2P के अंदर तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं ट्राई करूँगा कोई ऐसी सोल्यूशन लाने का, एक कोई ऐसा बेटर सोल्यूशन लाने का, तो मेरे को कमेंट में यहाँ पे बता सकते हो। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ETF की न्यूज़ से। और अगर आपको नहीं पता ETFs क्या होते हैं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने आपको समझा रखा है कि बिटकॉइन के स्पॉट ETFs यहाँ पे क्या होते हैं। ठीक है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है ETFs की तरफ से। और ETFs अगर मार्केट में आएंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि बिटकॉइन यहाँ पे डेफिनेटली पंप करेगा। उसके पीछे मैंने रीज़न बता रखा है उस वीडियो के अंदर, तो आप जाके उसको ज़रूर देखना आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन बेस जो है काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है US के अंदर, और कॉइन बेस ने काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में यहाँ पे बोला है कि बिटकॉइन के यहाँ पे जो ETFs हैं वो यहाँ पे अप्रूव हो सकते हैं काफ़ी जल्दी। ठीक है, तो काफ़ी इनसाइडर इनको न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है, पता नहीं कहाँ से मिल रही है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव हैं ये जो सिनेरियोज यहाँ पे देख रहे हैं। ये लोग काफ़ी टाइम से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं इन बड़ी बड़ी जाइंट्स के ऊपर से। और एक और यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है JP मॉर्गन का। JP मॉर्गन US की सबसे बड़ी यहाँ पे बैंक है, और उसने भी यहाँ पे बोला है कि SEC जो है अप्रूव कर सकती है बहुत जल्दी बिटकॉइन के ETFs, स्पॉट ETFs। और इनने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर, मतलब कि हो सकता है कि 2-3 मंथ्स के अंदर। एक और न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पे जनवरी में बोला जा रहा है कि जनवरी से पहले या फिर जनवरी तक ये अप्रूव यहाँ पे हो जाएंगे। और एक और यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई थी बिटकॉइन का, यहाँ पे फेक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई थी, कॉइन टेलीग्राफ ने यहाँ पे डाल दी थी गलती से। और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस अगर आप देखोगे तो 26,000 से सीधा 30,000 तक यहाँ पे टच कर गया, मतलब $4,000 एकदम पंप कर गया जैसे ये फेक न्यूज़ आई मार्केट के अंदर। अभी ये हुआ क्या कि यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ ने गलती से ये न्यूज़ डाल दी जो कि एक ट्रू नहीं थी, और इन्होंने ये डाल दिया कि ब्लैक रॉक ने यहाँ पे बिटकॉइन के ETFs यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं, ब्लैक रॉक के।
और यहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी पंप हुआ, मतलब कि इन्वेस्टर्स या फिर जो भी आप कह लो, सब ने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एंट्री बना ली। तो आप देखो, अगर असलियत में ये बिटकॉइन की ETF की न्यूज़ आ जाती है तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो पोजीशंस अपनी बना लो, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो कोच को फॉलो कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स वगैरह निकालते रहते हैं और बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।